ये हम दूसरी बार गए थे बोटिंग करने के लिए डाल लेक पे। तो क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा था डाल लेक पे बोटिंग करना, फिर हम दोबारा भी गए थे बोटिंग करने के लिए। ये हम उसमें बोट में बैठे थे, शिकारा में शिकारा राइडिंग कर रहे थे हम। शाम के टाइम बहुत ठंडी हवा चल रहे थे। और फिर यहाँ से हम बोट हाउस गए थे, वो उसमें रुकने के लिए। जे हम यहाँ पे आए तो एक दिन बोट हाउस में भी रुकेंगे, तो हम शिकारा में बैठ के हम वो बोट हाउस देखने के लिए गए थे। पर उसका वीडियो उन्होंने करने दिया नहीं हमें। पर वो बोट हाउस हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसका पानी साइड का इतना गंदा था। यहाँ से निकल के हम वो गए थे दूध पथरी, एक बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन था जहाँ पे उस टाइम बहुत स्नो हो रहा था। जो हमारे ड्राइवर थे उसने बताया अभी आपको सबसे ज़्यादा स्नो वहाँ ही मिलेगा। तो यहाँ पे तो आयन को इतना मज़ा आया था। आयन पूरे दिन जितना टाइम था वो सिर्फ बर्फ़ से खेलते ही गया एकदम। मतलब उसको सबसे ज़्यादा इंजॉय उसने यहाँ पे आके किया है। बर्फ़ भी इतना ज़्यादा था, वो बैठे बैठे बर्फ़ से खेल रहा था, तोड़ रहा था, और फिर उसमें बैठ भी गया। हम लोग भी उसमें इंजॉय किया। हमने जो अक्टूबर में गए थे उस टाइम इतना वो नहीं था, स्नो नहीं था। बस यहाँ पे स्नो हमें बहुत ज़्यादा मिला था, तो इसलिए आयन को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आयन ने यहाँ बैठे बैठे कुछ बनाने की कोशिश भी कर रहे थे। तो उसने अभी यहाँ पे उस स्नो से बर्फ़ से उसने कुछ बनाया भी था, एक मिक्की माउस टाइप का कुछ बनाया था, और अपने ही मन में बर्फ़ से खेल ही जा रहा था। तो उसको बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को भी अच्छा लग रहा था। पर बहुत हम फिसल रहे थे, तो बहुत संभल के जाना पड़ रहा था क्योंकि इतना स्लीपी था। एक तो बर्फ़ पिघल रहा था। फिर हम स्नो से निकल के फिर हम वापस आने के टाइम शाम भी हो रहा था और हमें इतना ठंड लग रहा था। तो रास्ते के साइड पे हमने देखा था वहाँ पे कुछ फैमिली जो होते हैं वो वहाँ पे खाना बना रहे थे या आग जला रहे थे। तो हमें ठंड लग रहा था, हम भी उधर बैठ गए। बैठ के थोड़ा सा आग भी सेका, थोड़ा ठंडा कम हुआ था। और फिर हमने उनके पास खाना भी ऑर्डर किया, जो मक्की की रोटी थे और सरसों का साग, एकदम देसी स्टाइल में। और इतना सुंदर मैंने मक्की की रोटी और सरसों का कभी नहीं खाया। फिर हम दूसरी जगह में गए, वहाँ पे था एक स्नोफॉल, जो झरना टाइप का था, कुछ बर्फ़ पिघल के आ रहे थे। तो हमने बहुत संभल के पत्थर के बीच बीच से हम दोनों गए, मैं और आयान, क्योंकि सब लोग वहाँ पे थोड़ा सा फिसल के जा रहा था। तो जाके हम लोग पहाड़ पत्थर पे बैठ गए और वहाँ पे फिर हम वाटरफॉल के पास बैठ गए। बहुत तेज़ उसका वो आ रहा था। फिर हम बैठ के फिर हम थोड़ा सा आगे जाके हमें और रोड के साइड पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिला। तो आयन कहते हैं मम्मी आप भी थोड़ा सा बर्फ़ से देख लो। फिर हम भी वहाँ पे बर्फ़ से थोड़ा सा बर्फ़ पकड़े, फिर उसको लेके थोड़ा सा खेलने की कोशिश कर रहा था। पर हाथ में इतना ठंड लग रहा था, हाथ एकदम बर्फ़ जैसे जम गए, पैर में एकदम पानी घुस गया था, पैर एकदम सून पड़ गया था सबका। और सबसे ज़्यादा फिसलने का डर हो रहा था क्योंकि सब फिसल रहे थे, जो भी वहाँ जा रहा था सब फिसल के दूर तक जा रहा था। और बर्फ़ इतना भारी और इतना वो था, मतलब एक बार गिरे तो चोट भी लग सकता था सबको। तो हमने बहुत संभल के आ रहे थे आगे से। तो हमने शाम के टाइम वहाँ बहुत देर तक रुके थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और स्नो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जगह का नाम शायद दूध पथरी या ऐसा कुछ नाम था। तो अभी मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है उस जगह का नाम। पर वो ड्राइवर कह रहे थे यहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं, सबको नहीं पता, तो कुछ लोग आते हैं इधर। यहाँ पे स्नो भी हर टाइम मिलता है। तो अच्छा था क्योंकि हम ऐसे टाइम पे गए तो वहाँ पे ये आयन ने बनाया था मिक्की माउस या कुछ बनाया था बर्फ़ से। वो बैठे बैठे खेले ही जा रहा है और बर्फ़ से कुछ ना कुछ बनाते जा रहा था। उसको भी हाथ सून पड़ रहा था, एक बार हाथ में ग्लव्स पहन रहा है, फिर दोबारा उसका हाथ से उसको निकाल के फिर खेल रहा है। उसको बहुत मज़ा आ रहा था। उसने आयन ने कहा आज बर्फ़ में आए तो थोड़ा सा बर्फ़ से खेलना भी चाहिए हमें, बर्फ़ का भी तो मज़ा लेना चाहिए, ऐसे ही ठंड लगेगा। इसके पापा आ रहा है अब। वो तो गया ही नहीं, ज़्यादा दूर तक आसपास में घूम लिया, हम दोनों थोड़ा गए। हाँ, तो यहाँ पे जो वाटरफॉल जा रहा था उसमें वो गिर भी गया था, तो इसलिए वो जा नहीं रहा था। तो मैं और आयन बहुत धीरे धीरे जा रहे थे क्योंकि हमें भी डर लगा था हम भी ना गिर जाए इसके अंदर।
ये आयन बैठ गया फिर बर्फ़ में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयन ने अपने शूट किया है, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा शूट आयन का ही किया था। ये तो उठा लिया उसको, पता नहीं क्या कर रहा था, खेल रहा था, बर्फ़ खा रहा था, क्या कर रहा था, खा रहा था गंदे बर्फ़ को खा रहा था। मेरा आइसक्रीम लग रही थी। हाँ, ये था हमारा लास्ट वीडियो कश्मीर का, दूध पथरी का। दूध पथरी था ना नाम उसका, दूध पथरी का। तो बहुत अच्छा जगह है। उसने बोला जब आप लोग अगर कभी मार्च में अप्रैल में आओगे तो इस टाइम पूरा बर्फ़ से ढका हुआ होता है ये जगह। बहुत ही कम लोग यहाँ पे आते हैं, नीचे ही इतना बर्फ़ होता है तो ऊपर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो जो भी यहाँ पे आता है इतना मतलब ढका होता है, दिखाई नहीं देता रास्ता, पूरे रास्ते से बर्फ़ हटा हटा के जाना पड़ता है। बहुत अच्छी जगह था, हमें भी बहुत अच्छी जगह, सबसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे यही लगा। तो हमने यहाँ पे बहुत शाम तक रुके और हमने बहुत इंजॉय किया दूध पाथरी वाला उसमें पहाड़ पे। तो कश्मीर का ट्रिप ऐसे तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम कोशिश करेंगे दोबारा एक बार मार्च अप्रैल में जाने के लिए, जब बहुत ज़्यादा स्नो होगा और उस टाइम स्नोफॉल भी होता है, बर्फ़ ज़्यादा होता है। क्योंकि हमने इस बार गोंडोला राइडिंग नहीं कर पाए थे, तो हम इस बार जब जाएंगे हम गोंडोला राइडिंग भी करेंगे। उसके पहले से बुकिंग करना पड़ता है, तो बिना बुकिंग के वो लेते भी नहीं हैं। तो सबसे पहले तैयारी करके उसका गोंडोला का बुकिंग करके तब जाना पड़ेगा। आयन तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, उसका हम कहते शाम हो गया अब चलो, कहते नहीं थोड़ी देर और थोड़ी देर और, तो रुके ही जा रहा था, उसके यहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। लोग भी बहुत कम थे, सब लोग जा रहे थे, हम ही लोग सब थे उधर। क्योंकि जो श्रीनगर था यहाँ से वो दूर भी था, तो हमें वापस भी आना था, तो हम थोड़ा जाने की तैयारी कर रहे थे, इसको आने का मन ही नहीं था। अब शाम होने वाले थे तब भी वो उधर खेले ही जा रहा है, कभी बैठ रहा है, कभी खेल रहा है, कभी इधर से उधर जा रहा है। यहाँ पे पीछे सारा चंदन का पेड़ होगा शायद, हमने ने चंदन के पेड़ के नाम पे एक टुकड़ा भी उठा के लाया। उसने जो ड्राइवर था वो कह रहे थे लेके जाने नहीं देगा, पर हमने कहा देखते। पर अब घर पे जब ले आया तो लग नहीं रहा था चंदन का पेड़ है, ऐसे लग रहा था नॉर्मल कुछ पेड़ का ही वो है। मैं तो वहाँ बैठा, बहुत ठंड लग रहा था, आया खेले ही जा रहा था। अब ये है आयन, बर्फ़ से खेलता हुआ शरारती बच्चा, जिसको इतना अच्छा लगा यहाँ पे, उसका मन ही नहीं कर रहा था वापस जाए। वो कह रहे थे शाम तक रुकने दो मुझे, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, है ना। ये था हमारा कश्मीर का ट्रिप। तो ये अब हम सोच रहे हैं कि दोबारा एक बार ट्रिप के लिए हम बनाएं, और हम जब आप जाएंगे अब दिसंबर से मार्च अप्रैल तक ही आएंगे, क्योंकि हमने इस बार ऐसे ऐसे जगह पे गए थे, थोड़ा उस टाइम में अगर जाते मार्च अप्रैल में तो वहाँ पे जा नहीं पाते। तो जब हम अक्टूबर में गए थे, अक्टूबर में गए थे, नवंबर में गए थे, नवंबर में गए थे, तो उस टाइम हम हर जगह में जा पाए थे, पूरा कश्मीर घूम पाया था, पर स्नो ज़्यादा नहीं मिला, पर हमने घूम लिया पूरे कश्मीर को अच्छे से घूमा, पर स्नो कम मिला था। तो वो ड्राइवर कह रहे थे आप इस टाइम आए, तो वो ड्राइवर कह रहा था आप इस टाइम आए, आपको घूमने के बहुत अच्छा मिला, पर आपको स्नो कम मिला। सिर्फ स्नो देखना है तो 2 या 3 दिन के लिए आप आना मार्च अप्रैल में, तो आपको स्नो ज़्यादा अच्छा मिलेगा। आपको इतना ऊपर इतना दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको श्रीनगर से आसपास इतना बर्फ़ मिल जाएगा, आप स्नो का एंजॉय कर सकते हो। तो ये है हमारा आयान बर्फ़ से खेलता हुआ। उसको हम इतना कह रहे हैं शाम हो गया घर चलो, होटल में वापस चलते, लेट हो जाएगा, पर उसका मन ही नहीं है। मैं तो यहाँ पे खड़े खड़े बोर हो रही थी, पर आयान आने का नाम ही नहीं था, उसको ले जाना ही मुश्किल था।
मैं तो बोला पॉकेट में बर्फ़ भर के जाएंगे। वो तो कह रहे बर्फ़ को ना पॉकेट में भर के लेके जाऊंगा, फिर उसे कम समझाएगी लेते जाते तो पानी हो जाएगा वो। उसका पूरा शूज़, उसका सॉक्स सारा गीला हो गया था बर्फ़ से खेलते खेलते, और फिर गाड़ी में आके वो तो पूरा सून पड़ गया था एकदम पैर। तो ये है आयन, ये हम सब, और एक बड़ी ये सब ठंडे में सब जम रहे थे। तो ये आयन बैठ गया इधर, बैठे बैठे उसको खेले ही जा रहा है। कहते नहीं जाना है अभी, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। तो हमने उसको ज़बरदस्ती लाना पड़ा।